नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी है एक और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि कुछ दिनों पहले जो है हम बात कर रहे थे कि शादी ब्याह में आजकल कितना अनावश्यक खर्चा बढ़ गया है। तब कुछ लोगों ने कहा कि भाई अनावश्यक खर्चा तो चलिए फिर भी कम कर सकते हैं, लेकिन जो दहेज का मामला आता है उसको कैसे कम करिएगा। दहेज का लालच तो खत्म ही नहीं होता है। और उसके तुरंत बाद देखिए कि लखीसराय से, बिहार के ही लखीसराय से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें लड़की को एक काफ़ी हद तक जो है वो प्रताड़ित किया गया दहेज के कारण। शुरुआत में भी दहेज लिया गया और उसके बाद भी उसको दहेज के लिए बार बार तंग किया जा रहा था। तो सीधी सी बात है कि दहेज देने के बाद भी जो दहेज के लालची लोग होते हैं वो मानते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं। और दहेज या फिर शादी का खर्चा जो है वो इस बात का सबूत नहीं है, इस बात का गारंटी नहीं है कि आपकी बेटी जो है वो खुशी रहेगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अभी की जो लड़कियाँ हैं, अभी की जो बच्चियाँ हैं, वो अपने स्तर से फैसला उठाएं कि भाई हम जो हैं वो दहेज नहीं देंगे और हम दहेज देने वाले से शादी भी नहीं करेंगे। और बहुत ढूंढने के बाद जो है हमको कुछ ऐसी लड़कियां मिली हैं जिन्होंने ये प्रण लिया है कि वो अपने घर में दहेज के लिए विरोध ज़रूर करेंगी, दहेज देने वाले से ज़रूर ऐसा एक बार तो ज़रूर अपनी बात रखेंगी कि वो दहेज देने वाले से शादी नहीं करना चाहती हैं। और दहेज के विषय में ये लोग मुखर होकर बात करती भी हैं। इनसे मैंने पहले भी बात की है और इनमें से कुछ ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो बिल्कुल नहीं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दहेज का विरोध जो है वो लाजमी सी बात है कि कोई भी बच्ची जो है जब उसके माँ बाप को उसके लिए दहेज उठाना पड़ता है तो वो प्रोसेस देख के भी लड़की जो है वो कई बार तो शादी करने की इच्छा मर जाती है। बिल्कुल मर जाती है, क्योंकि माँ बाप शुरू से बच्चियों के लिए इतना कर रहे हैं। पहले टाइम में तो पढ़ाना भी नहीं था बच्चियों को, अब तो बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं, काबिल भी बन रही हैं, लेकिन उसके बाद भी दहेज और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक चीज़ अभी हमने देखा है, आपने बहुत सही चीज़ कही। जितना लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, जितना अच्छा उनका जॉब है, उस लायक फिर उनके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा और फिर उसका दहेज का बजट जो है और बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसी कारण से लड़कियों को ये बोला जाता है कि बहुत ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लायक लड़का नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हाई प्रोफाइल लड़का होगा वो उतना ज्यादा दहेज का डिमांड करेगा। लड़कियों की हाइट ज्यादा हुई तो लड़का नहीं मिलेगा, लड़कियों की हाइट कम हुई तो लड़का नहीं मिलेगा, लड़कियां सावली है तो लड़का नहीं मिलेगा, लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है तो लड़का नहीं मिलेगा, लड़की कुछ नहीं करती है तो लड़का नहीं मिलेगा, लड़की अगर कुछ अच्छा करती है तो लड़का नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हर चीज शादी से रिलेट कर दिया जाता है। पढ़ना है तो भाई पढ़ लो क्योंकि शादी नहीं होगी, नहीं पढ़ रही हो शादी नहीं होगी, खाना बनाने नहीं आता तो शादी नहीं होगी। तो हर चीज को इस तरीके से शादी से रिलेट कर दिया गया है। इवन शादी का मेजर कारण यही होता है लड़कियों को कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है शादी के बाद। मोस्टली लड़कियां, ठीक है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट शादी के पहले नहीं है, वो शादी के बाद भी मोस्टली चांसेस है कि घर परिवार बच्चों में उलझ के रह जाती है। और दहेज के विरोध का आपके पास सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण दहेज के विरोध का तो ये है कि आज के टाइम पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और पेरेंट्स जो बॉय साइड के पेरेंट्स है, लड़कों साइड के पेरेंट है, वो दहेज का दबाव इसीलिए डाल रहे हैं, वो शुरू से कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चियों के लिए, अपने बेटों के लिए, ठीक है, वो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो बेटा है वो पूंजी है, ठीक है, तो वो ऐसे पूंजी की तरह अपने बेटों को ट्रीट करते हैं और शादी के बाद वो बस शादी का वेट करते हैं, दहेज के लिए वेट करते हैं। मोस्टली परिवारों में ऐसा देखा गया है। दहेज का विरोध करने का मन क्यों करता है? बिकॉज हम लोग का दहेज देने के बाद भी और दहेज ना देने के बाद भी जीना हरामी होता है। जीना हरामी होता है। यस मैम। कुछ माँ बाप को लगता है कि जितना ज्यादा दहेज दे देंगे हमारी बेटी का मान उतना बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता है क्या? क्या अगर दहेज बहुत ज्यादा देके हम शादी लड़की किसी भी कंडीशन में सेम नहीं रहती है मैम। वो हमेशा उसको मुश्किल होगा, दहेज देती फिर उसके बाद उसको बच्चा के लिए परेशान किया जाएगी, तुम बच्चा करो, तुम घर का काम करो, तुम अगर कुछ भी नहीं कर रही हो तो तुम लड़की हमेशा परेशानी ही में रहती है। परेशानी में ही रहती है। लड़की होना ही अब ऐसा लगता है कि पाप है। कपड़े पहनो तो दिक्कत, ना पहनो तो दिक्कत, हर चीज में लड़की को प्रॉब्लम में ही डाला जाता है हमेशा। पहनो तो दिक्कत, सूट पहनो तो दिक्कत, क्रॉप टॉप पहनो तो दिक्कत, हर चीज में। लड़के को कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन उसके घर वाले भी लड़की को बोलेंगे। कल को वो शादी करके जाएगी, उसके ससुराल वाले भी बोलेंगे। अब हस्बैंड मिल जाए किस्मत से अच्छा तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लड़के तो होते ही वैसे मेरी नजर में। मैं तो पक्की मैन हेटर वो बन गई हूँ ये सब देख, मैन हेटर बन गई है। ये सब दहेज वहेज का मामला जब देखती हैं, और वो भी बिहार, उत्तर प्रदेश, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा सेंसिटिव राज्य है दहेज के मामले में। जब ये सब दहेज का केस देखती हैं तो एक मन में डर लगता है कि पता नहीं हमारा भी क्योंकि हमारे माँ बाप तो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे माँ बाप को भी यही लगता है कि शादी करने का यही तरीका है। जी मैम। एक अच्छा लड़का खोजिए, उसके हिसाब से दहेज उठाइए और शादी कर दीजिए बेटी की।
तो मेरे हिसाब से तो अब शादी करना ही नहीं है, शादी करना ही नहीं चाहिए बस। मतलब अगर इस तरह से दहेज के लालची अगर सामने मिल जाए तो शादी करना तो ही ज्यादातर तो लोग आजकल यही है, कहाँ मिलेंगे आपको बिना दहेज, बस वो लोग बोलेंगे कि गिफ्ट दे दो, बात खत्म। दहेज को सब गिफ्ट हमने देखा है कि गिफ्ट क्या, इनकी तो शादी हो चुकी है। जरा इनसे बात करते हैं, देखते हैं हम लोग कि कुछ जो सास ससुर रहते हैं या फिर कुछ जो फैमिली वाले रहते हैं वो बेचारे बहुत अच्छे रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई आपको, हम लोग इतना लालची नहीं है, हम लोग को टीवी फ्रिज व्रिज नहीं चाहिए, लेकिन अब अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो फिर हम लोग रोकेंगे नहीं, आपके भावना का हम लोग कदर करते हैं, है ना? चाहिए तो सबको ही सब कुछ है, बट एडजस्ट लड़कियां ही करती है हर चीज में शुरू से ही। उन लोग को दे भी दो तो भी मन नहीं भरता, नहीं दो तो भी मन नहीं भरता। और ऊपर से हमें तो लगता है कि खासकर औरत ही औरत की दुश्मन होती, कहती कि हम एडजस्ट कर रहे तो तुम क्यों नहीं एडजस्ट, तुम नहीं क्यों नहीं कर रही, जबकि वो ये नहीं कहती है कि हमको एडजस्ट करना पड़ा तो कम से कम तुम तो अच्छे से रहो, है कि नहीं? और इस तरह से लड़के भी एग्जाम्पल देते हैं कि वो एडजस्ट कर रही है तो तुम भी इसी तरीके से रहो। हम बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए निकले और बहुत मुश्किल से, बहुत हमें दिक्कत होता है बहुत। अच्छा एक बात बताइए, कुछ माँ बाप को, आपकी तो शादी हो चुकी है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, कुछ माँ बाप को ये लगता है कि जितना ज़्यादा लड़की को दे देंगे, जितना ज़्यादा बेटी को दे देंगे, बेटी ढक जाएगी एकदम और उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, जिसको उतना दीजिएगा उतना उसको और लालच होगा कि और चाहिए और चाहिए। फिर भी लड़की को बारे में कोई नहीं सोचता है कि हाँ वो क्या चाहती है, उसका शौक क्या है या कुछ भी उसका पूरा करे, बस वो अपने सेल्फ ऑब्जेक्ट रहते हैं। बस हम खुद सब कुछ हम खुद करें, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को दूसरे के बारे में वो नहीं सोचते। लड़की के बारे में तो खास कर नहीं सोचते। वो लोग चाहते हैं कि शुरू से लड़कियां एडजस्ट कर रही है हर चीज़ में, तो अभी क्यों नहीं एडजस्ट कर रही है। बिल्कुल। अच्छा हम कुछ बच्चियों को ये भी देखते हैं, अभी तक ज्यादातर बच्चियां हमको मिलती हैं जो अभी के समय की, वो ज्यादातर बच्चियां मुझसे ये कहती हैं कि भाई हमको तो इच्छा नहीं है दहेज देके शादी करने का, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे माँ बाप से दहेज नहीं लिया जाए या हम दहेज नहीं देना चाहते हैं। आखिर क्यों बच्चियों के दिमाग के अंदर ये बात आ रही है जो दहेज के लिए वो इतना खुलकर बात कर पा रही है? क्योंकि मैम अगर आप एक बार दहेज दे रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपसे दोबारा नहीं मांगा जाएगा। आप अगर पहली बार में ही मना कर देते हैं तो इफ़ ये पॉसिबल है कि सामने वाले की हिम्मत टूट जाए कि हम उससे दोबारा नहीं मांग सकते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती लड़की वालों की है। आप जब तक पहले से नहीं, सामने से नहीं बोलिए कि नहीं हम कुछ नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे, एज अ गिफ्ट और एज अ दहेज व्हाटएवर हम कुछ नहीं देंगे, मुझे शादी करनी है और शादी में जो खर्चा होता है वो अलग बात है। लेकिन आजकल एक अच्छा तरीका लोगों ने निकाला है कि भाई जो भी शादी में खर्चा हो रहा है आधा अपने तरफ का आप देखिए, हमारे तरफ का हम देखेंगे, ना आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट करिए ना हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हमको हमारी लड़की को, जैसे पहले क्या होता था कि दहेज खूब सारा ले लिए, उसी से कुछ का जो है वो ज्वेलरी बना के चढ़ा दिए लड़की को, तो नाम भी हो जाता था कि खूब ज्वेलरी चढ़ा है और पैसा तो लड़की वालों के यहाँ हाथ से जाता था। तो अब ये भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आपकी बेटी को आपको ज्वेलरी देना है आप खुद दे दीजिए, जो देना है उसी को दे दीजिए, हमको कुछ मत दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी को दीजिएगा तभी ठीक है, नहीं दीजिएगा तभी ठीक है। इस चीज का टॉपिक ही नहीं आना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं और क्या मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शादी का मतलब है मेरे साइड से जो मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा और जो आप कर पाएंगे वो आप करिएगा, वो आप करिएगा। इसमें देने लेने की बात पहले ही नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले हो रही है तो पॉसिबल है कि वो बात बाद में भी होगी। हाँ, तो अभी की जो भी गर्ल्स हैं उनको पहले यही डिसाइड करना चाहिए कि मैं जिसके यहाँ भी जा रही हूँ, जिससे भी शादी कर रही हूँ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये ना हो कि आप अभी क्या दे रहे हो, कि अगर आप अभी के बारे में बात कर रहे हो तो आप बाद में भी ये पूछोगे कि आप अभी क्या दे रहे हो। जैसे कुछ लोग हम ये भी देखते हैं कि जब शादी होती है तो कुछ माँ बाप का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और कुछ सास ससुर का भी रहता है कि अरे जो खर्चा करिएगा शादी में ना करिएगा, फिर ये सब चीज़ थोड़ी होता है, जो है एक बार जितना खर्चा यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा खर्चा और सही नहीं। ये पहले मतलब किया जाता था, लेकिन अब के डेट में क्या है कि आप जितना उनको देते जाएंगे या जितना भी उनको दहेज देंगे वो और मांग करते जाते हैं। अब के डेट में यही हो गया है कि अगर आप कुछ भी चीज़ उन्हें देते हैं या कुछ भी चीज़ आप अपने मन से, लेकिन यही हम लड़की वालों को दिक्कत होता है कि हम लोग जितने मांगते हैं तो देते जाते हैं। उनको लगता है कि भाई कम से कम बेटी तो ठीक से रहेगी। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये चीज़ का बिल्कुल गारंटी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जितना भी दहेज दे दो या कुछ भी कार 4 व्हीलर कुछ भी दे दीजिए, लेकिन वो और आगे आगे मांग करते ही जाते हैं। अगर शादी में एक बार पैसा खर्चा कर दिए तो फिर तो गारंटी है कि हमारी बेटी खुश रहेगी, उसको खूब मान मर्यादा मिलेगा। तो ऐसा होता है क्या?
ऐसा बहुत से परिवार के लोग, लड़की के परिवार के लोग सोचते हैं कि हम दहेज दे देंगे तो मेरी बेटी जाएगी उसके घर में बहू बन के ठाठ से रहेगी, रानी की तरह रहेगी। पर सच्चाई ये होता है कि एक बार जब वो लोग दहेज दे देते हैं, लोग सोचते हैं कि अब ये कस्टम है, अब ये रिचुअल है, बच्चा होने वाला है, नानी घर में बच्चा को आएगा, छक्का होता है जो भी छठी में सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच, गिलास सब देना होता है कि कस्टम है। फिर ऐसे कोई फिर गोद भराई हो गया, हर फंक्शन में ससुराल से मतलब कुछ भी ससुराल वाला मांगने का कोई ना कोई रिचुअल्स अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के बना लेता है। ऐसा कोई रिचुअल हमारे इंडिया में है नहीं, बट अपने अकॉर्डिंग ससुराल वाले लेने के लिए बनाया भी। तो आश्चर्य होता है कि सिर्फ यही क्यों है। यहाँ तक कि पता है बेटा बेटी का शादी जब बुढ़ापा में करने जाइएगा तो घिड़ारी के लिए कपड़ा भी आपके मायके से ही आएगा। तो समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि रीति रिवाज गलत है, लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि रीति रिवाज के नाम पर हो या लालच के नाम पर हो, दहेज और दहेज के बाद का भी मांग सारा लड़की से क्यों, लड़की के परिवार से क्यों? क्योंकि लड़की के परिवार से ज़रूरी नहीं है कि लड़की के परिवार से मांगा जाता है। ससुराल वाला बोलता है कि सब लड़की की तरफ से आता है, इसीलिए लड़की के परिवार से जाता है। अभी पहले तो देखिए कि लोग जो है उसको रीति रिवाज मान लेते थे, ज़्यादा विरोध नहीं करते थे। हम लड़कियों में भी देखते थे कि जहाँ शादी हो गई, जैसे शादी होगी, उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, वो सीधा कहती हैं कि भाई हम दहेज दे के शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब समझदार हो गई हैं, अब पढ़ लिख चुकी हैं कि वो अपने से कमा सकती हैं, तो वो उन लोगों को क्यों दे। ये ऐसा हो चुका है ना कि लड़की को है ना पार्टनर के रूप में कोई नहीं खोज रहा है, एक घर में काम करने वाली के रूप में है ना खोजा जा रहा है। और एक कि जीवन भर में हम जितना नहीं कमाए हैं उतना हम क्या एक लड़की से मांग लें घर से, और घर में वो। अब सोचिए ना कि जिसकी मान लीजिए कि 35-40 हज़ार सैलरी है, वो 18 लाख दहेज ले रहा है। समझिए कि वो अपने कितने साल का कमाई एक बार में ले लिया, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उससे लेके वो कोई फ्लैट ले लेगा, चाहे कुछ जमीन ले लेगा, चाहे कुछ काम कर लेगा, फूक देगा शादी में, लेके उड़ा देगा शादी में, लेकिन लेगा जरूर, है ना। ये बना दिया गया है नियम कि गिफ्ट की तरफ में मिलता है ये सब चीज़, इसलिए ये तो सबके यहाँ होता है ना। ये तो सब करने के लिए लोगों को ये नियम खत्म करने के लिए लड़की को तो पहले पढ़ाना चाहिए। और जो भी लड़की पढ़ लिख के इतना काबिल बन जाती है कि वो खुद के दम पे कमा सकती है, तो उन लोगों को साफ बोलना चाहिए, ना सिर्फ लड़की को, उसके पूरे परिवार को, कि हम दहेज नहीं देंगे। इस दहेज की वजह से हरियाणा जो हरियाणा स्टेट है, वहाँ पे लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। हमारे यहाँ कितना भ्रूण हत्या हुआ करता था। इस वजह से लड़की का जो रेशियो है वो लड़कों से अभी भी कई मात्रा में कमी है, क्योंकि मार दिया जाता है दहेज की वजह से। लड़की की पूरी जिंदगी दहेज के ही अराउंड घूमती है कि पढ़ाएंगे तो दहेज इतना देना पड़ेगा, महंगे कपड़े मत लो, तुम्हारे शादी में भी तुमको दहेज देना है, इतना ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत रखो, दहेज देना है। इस सब चीज़ों के लड़कियों के लाइफ में बहुत कुछ रोका भी जाता है। तो इसीलिए हर फैमिली, जिसके भी घर में लड़की पैदा होती है, उसके माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि इतना पढ़ाएं, इतना काबिल बना दें कि वो कमाए। और नहीं शादी कर रही है, रोके शादी, बिना दहेज के शादी करें ही नहीं। जब तक लड़की के परिवार वाले जब तक नहीं रोकेंगे एक कस्टम को ख़त्म करने की कोशिश, परिवार वाले, सिर्फ लड़की नहीं, परिवार वाले भी नहीं चाहेंगे, तब तक ये ख़त्म नहीं किया सकता। अगर मान लीजिए लड़की अगर अपने मन से मन बना ले कि हमको दहेज देके शादी नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे भाई बहुत कुछ मुश्किल भी आएगा, ऐसा नहीं है कि रास्ता आसान होगा। पहली बात तो कि लड़की की फैमिली ही नहीं मानेंगे, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से लड़की का एक उम्र बना दिया गया कि इस उम्र तक अगर शादी हो जाती है तो तुमको लड़का बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर इस उम्र में शादी नहीं होती है तो फिर लड़का पता नहीं तुमको कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो कैसे रखेगा। मेरा ये मानना नहीं है, मेरा मानना है कि जोड़ी ऊपर से बनकर आता है। अगर मेरी किस्मत में अच्छा लिखा होगा तो जाहिर सी बात है कि लड़का बहुत अच्छा मिलेगा, घर परिवार पूरा बहुत अच्छा होगा, ज़िंदगी भी बहुत अच्छा कटेगा। और अगर किस्मत ही वैसा है, मन अगर लड़का ही वैसा खराब मिल गया, चाहे वो हम 20 की उम्र में शादी करें या फिर 30 की उम्र में शादी करें, लड़के से मुझे मतलब है लड़का कैसा मिलता है, लड़का का घर परिवार कैसा है। अगर वो अगर किसी लड़का खराब है और हमारे माँ बाप ने बहुत दहेज दे दिया, तो क्या उस लड़के की गारंटी है कि लड़की और का स्वभाव बदल जाएगा कि अरे बाप रे इतना दहेज मेरी बीवी आई है लेके तो हम अच्छे हो जाए? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो लड़की आज नौकरी कर रही है वो भी आज अपने घर में बहुत सुखी संपन्न रहती है कि चलो भाई मेरी बहू कमाने वाली है, फिर बीवी कमाने वाली है, तो हम उसको इज्जत देते हैं। लेकिन आज तो वैसा भी नहीं हो रहा है। लड़की चाहे नौकरी करे या ना करे या फिर कुछ करे,
उसका हालत तो वैसा ही है जैसा रहना होता है। मेरा मानना है कि आखिर एक लड़के को दहेज चाहिए क्यों? आप अपने बेटे को आप पैदा किए अपने बेटे को, ठीक है, आप पढ़ाएं लिखाएं उसको अपने लिए, वो उसको blank check काबिल समझते हैं। ऑफ कोर्स उसको काबिल बनाए आप अपने लिए। वो बचपन से अगर वो कमा रहा है या फिर 20 या 22 की उम्र में वो कमा रहा है तो कमा करके तो आपके हाथ में दे रहा है ना, मेरे हाथ में तो नहीं दे रहा है। और जाहिर से बात है अगर मेरी शादी भी हो जाती है उससे तो ऐसी बात तो है नहीं कि वो कमाएगा पूरा का पूरा ला करके मेरे हाथ में दे देगा, नहीं, वो अपना घर परिवार भी चलाएगा। मान लीजिए मेरे हाथ में भी देता है, मान लीजिए कि हम हाउसवाइफ हैं और मेरा पति अगर पूरा पैसा कमाकर हमको दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके एवज में हम तो घर भी तो चला रहे हैं। तो चला रहे हैं, तो फिर आखिर जब हम भी पढ़े लिखे वो भी पढ़ा लिखा, ठीक है, अगर वो आज कमा रहा है और हम भी कमा रहे हैं तो फिर मेरे ही सब पेरेंट्स क्यों सिर्फ दहेज देंगे? आखिर उसके पेरेंट्स क्यों नहीं दहेज दे सकते हैं? और अगर हम ऐसा प्रोटेस्ट करते भी है कि नहीं बिना दहेज की शादी हमको करना है तो नहीं, तुम्हारा उम्र ज्यादा हो रहा है फिर लड़का नहीं मिलेगा, ये सब तो पुरानी बात है। 20 साल से ही लड़की से ज्यादा, लड़की की फैमिली से ज्यादा अगल बगल वालों को चिंता होने लगती है। क्यों चिंता होना है? मुझे कहना क्यों चिंता होना है? लड़की बोझ हो रही है क्या? आप एक उम्र हो गया, ठीक है, जब उसका होना होगा वो हो जाएगा ना। आप क्यों फालतू में माथे पे स्ट्रेस लेकर के बैठे हुए हैं कि इस उम्र तक लड़की की शादी कर दो, इस उम्र तक लड़की की, अरे भाई नहीं करनी है शादी, हमें थोड़ा पढ़ने दो, काबिल होने दो, तब तो हम अपने लिए मुंह भी खोल सके। ऐसे तो मुंह खोल करने का भी अधिकार नहीं है, वैसे तो पहले ही दबा दिया जाएगा। अगर आप किसी काबिल हैं तो आप बोलने का अधिकार रखती हैं, आपकी बात को सुना भी जाता है। ऑफ कोर्स आपकी बात को सुना जाएगा। अगर आप किसी काबिल नहीं है तो फिर भूल जाइए कि अपने मुंह से चूं चां भी निकालेंगे तो कोई आपसे सुनने वाला है। इसीलिए पहले खुद को काबिल बनाओ, खुद को काबिल बनाओ ताकि एक और इंसान मुंह तो खोल सके कि नहीं, जब हम कमा रहे हैं तो ऐसी बात नहीं कि हम कमा के सारा अपनी फैमिली में दे देंगे। हम कमाएंगे, हम आपका भी घर संभालेंगे, आपके अपने पति के साथ मिलकर के सपोर्ट सिस्टम भी बनेंगे, आपके भी घर का खर्चा उठाएंगे, आपको भी कुछ चाहिए होगा हम वो भी देंगे। तो फिर अलग से दहेज भी क्यों लेकर के आए? दहेज अगर नहीं मिला तो ये तारीफ नहीं करते हैं कि दहेज नहीं मिला, भाई दहेज का अच्छा विरोधी था ये लोग। वो लोग लेम फील कराने लगते हैं, वो कहते हैं कुछ देने वाला होगा ही नहीं, इसके पास कुछ होगा ही, इसको क्या देख के दहेज देता कोई। हाँ वही तो, मतलब ये नहीं जानते कि वो अपने बेटे को किस काबिल बना दिए हैं। ये नहीं जानते कि उसमें कितना खर्च लगा है, शादी में भी खर्च होता है, पढ़ाई में भी, क्योंकि आजकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम भी तो शादी में भी खुद डिमांड करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करिएगा आप लोग, यहाँ इस हॉल में करिएगा, घर से शादी मत करिए, बहुत तरह का डिमांड करते हैं दहेज के अलावा भी। हाँ, लड़का अगर कोई जॉब का हो ना तो वो अपने जन्म से लेके मरण तक का खर्चा सारा लड़के वाले से ले लेता है। सारा चीज, मतलब कि एक कार चाहिए, अंगूठी चाहिए, चैन चाहिए, मतलब कि हर एक खर्च ना मतलब लड़की वालों से लेता है। देखिए बारात आता है ना तो हमको तो किसी बारात में ना ऐसा टैग दिखते रहता है, लड़की की बहन इतना हजार, लड़के का जीजा इतना हजार, क्योंकि सबका कपड़े का खर्चा जो है वो लड़की के यहाँ से ही पता रहता है कि एक बार में चला गया है ना। आजकल की मोस्ट ऑफ द लड़कियां जो है वो दहेज विरोधी हैं। दहेज को लेकर जो है, भले ऐसा नहीं है कि अब वो तो अपने घर से भाग तो नहीं सकती कि नहीं मेरा दहेज देके शादी करेगा तो हम भाग जाएंगे घर से, ऐसा तो नहीं करती है, लेकिन हम देखते हैं कि दहेज को लेकर वो सेंसिटिव हैं। क्यों सेंसिटिव है लड़कियां और क्यों दहेज का विरोध करती हैं? क्योंकि उन्हें पता है ना कि दहेज देने के बाद भी ना उनका इज्जत है ना उनके माँ बाप का इज्जत है। जब दहेज वो देती हैं उसके बाद भी लड़के वाले सोचते हैं कि हम तो लड़के वाले हैं, हमारा तो बहुत इज्जत है, और लड़की वाली उसको दबा के रखे। हम ऐसा बहुत सारा कंडीशन भी देखे हैं जिसमें लड़की मंडप पे बैठी रहती है और लड़का बोलता है मुझे चैन नहीं मिला, हम शादी नहीं करेंगे। पहले लड़के जो है वो रेडियो और साइकिल के लिए रुसते थे, अब जो है चैन और पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो ये बहुत सारे लड़कियों के मन में आता है अब हम क्या करें, हम सुसाइड तो नहीं करें। बहुत सारी लड़कियां कर भी लेती हैं, और ये सब होने के बावजूद आप दहेज दे देते हो, फिर भी लड़के वाले बोलते हैं कि हम रेस्टोरेंट जहाँ आप होटल बुक किया हम वो देखेंगे, मेन्यू देखेंगे। वो आते हैं, वो चेक करते हैं और उसमें भी ठीक करवाते हैं। अब वो करने के लिए लड़की वाले लेते हैं लोन लेने के बाद फिर उन्हें और प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर लड़की को पढ़ाने का खर्च तो वो दे ही चुके थे, अब लोन देने का पूरी जिंदगी लड़की वाली सिर्फ लोन ही भरते रह जाते हैं। दहेज को लेकर अपने माँ बाप के प्रति बहुत दया भावना आती है कि भाई मेरा माँ बाप कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है। मैम ये सब मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि माँ बाप से भी कि आप जो शादी में लड़कियों के पैसे लगा रहे हो उसकी पढ़ाई में लगा दीजिए, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि शादी के बाद वो खुश रहेगी। बाद में भी मांगने वाले तो मांगेंगे, क्योंकि आज जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ मेरे साथ ये सब हो चुका है। मेरी एक 2.5 साल की बेटी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपकी औकात ना हो किसी की बेटी को रखने की तो आप शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और आपको अगर ऐसे ही भीख मांगना है तो आप रोड पे कटोरा लेके मांगते चलें, लेकिन आप किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। कभी मन करता है कि भाई घर में दहेज को लेकर बात करें कि पापा दहेज वहेज वाले से शादी नहीं कीजिएगा, बड़ा डर लगता है उन लोगों से?
नहीं मैम, ऐसा नहीं है। दहेज वाले मान लीजिए मेरे माँ पापा जो हैं उनको वो तो हमें बहुत बचपन से जानते हैं कैसी है मेरी बच्ची कैसी नहीं है। वो तो सोच समझ के ही शादी करते हैं। लेकिन मेन क्या हो जाता है कि सब एक ही बात पे थोड़ा कि इसकी किस्मत ही ऐसी होगी, आगे चल करके किस्मत पे ही थोप दिया जाता है। किसके भाग्य में यही लिखा हुआ तो यही हो गया, ठीक है। तो भाग्य में मान लीजिए अगर हमारे बुरा लिखा हुआ है तो क्या हम शुरू से ये बुरा ही करते रहेंगे अपने साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको ये करना चाहिए कि नहीं, मम्मी पापा से ये बोलना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो हम आपके लिए बोझ नहीं हैं। हम अपना खुद का काम कर सकते हैं, इसलिए आप दहेज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए। दहेज के लिए सोचते हैं तो ठीक है, आपका काम है सोचना, क्योंकि शुरू से ये मैच्योरिटी बनाया गया है। लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोग तो लड़के लोग दहेज लेते भी हैं और वो लोग ऐड ये करवाते हैं कि इतना खर्च इसमें देना है, इतना खर्च इसमें देना है। तो उनको शर्म आना चाहिए कि बताइए हम लड़की लोग से पैसा ले भी रहे हैं लड़की वाले से, और फिर उनको यही बोल रहे हैं कि हाँ इसमें देना है पैसा, उसमें देना है। क्यों ऐसा क्यों करना है? आप अपने बेटे का शादी करें तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कीजिए ना। अभी देखिए ना कि बढ़िया वाले केस में ही लड़के का बाप जो है इस बात के लिए लड़ रहा है कि तुम जूता चुराई में इतना पैसा कैसे दे दिए। मतलब समझिए कि जितनी लड़कियों से हमने बातचीत की उसमें एक चीज तो पता चल गया कि ये लड़कियां दहेज विरोधी इसीलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि दहेज के बाद भी सुख की कोई गारंटी नहीं है, और दहेज एक बार दे देने के बाद जो है वो कितना सारा मुश्किल लड़की के जीवन में आ सकता है। ये लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, सब अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर रही हैं, ज़्यादातर जो है वो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और कुछ ना कुछ अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही हैं, एक लायक बन रही हैं। उसके बाद भी अगर इनको दहेज देना पड़ता है या इनसे ये कहा जाता है कि तुमको दहेज देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों को बुरा लगेगा, क्योंकि ये लोग जागरूक हैं और दहेज के जितने भी मुश्किल है, दहेज से जुड़े हुए जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको समझती है। भाई हम अपने दर्शकों से भी, जितनी लड़कियां देख रही हैं हमारे कार्यक्रम को और जितने माँ बाप देख रहे हैं और जितने लड़के देख रहे हैं, उन सब से यही आग्रह करेंगे कि इन सारी लड़कियों के बातों से अगर 5 बात भी सीख लीजिएगा तो जरूर दहेज के बारे में समझ जाइएगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।